जैसे पीछे बैठ के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था आज हमारे गेस्ट स्पीकर को सुनने में। आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। सीखा आपने? यस। बढ़िया। सरोज जी, वेरी वेल डन, ग्रेट, एक्सीलेंट जॉब, थैंक यू सो मच। और आप यहाँ पर आ जाइए। मुझे 2 इंसिडेंट आपके साथ के याद आए हैं जो मैं बाकी लोगों के साथ में शेयर करूँगा जब मैं आप इकट्ठे काम कर रहे थे। इस बिजनेस में बहुत इम्पोर्टेंट होता है सीखना, और अच्छा अपलाइन वो होता है या ग्रेट लीडर वो होता है जो ग्रेट फॉलोअर नहीं बनाता बल्कि ग्रेट लीडर्स बनाता है। ग्रेट लीडर नेवर प्रोड्यूसेस ग्रेट फॉलोअर्स, बट ग्रेट लीडर ऑलवेज प्रोड्यूसेस ग्रेट लीडर्स, राइट? सो अच्छा अपलाइन अगर आपको बनना है या इस बिजनेस में बहुत कामयाब बनना है, आपकी ड्यूटी होती है कि आप अपनी टीम को सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं, उनको सिखाएं। भुवनेश्वर जहाँ ये रहते हैं वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक शहर है बेरमपुर करके। तो वहाँ शुरू में जब हम वेस्टीज को बिल्ड कर रहे थे 2008 में, भीड़ नहीं आती थी और हॉल का भरने का कोई प्रश्न ही नहीं होता था। जो होटल का हमारा रूम होता था उसी में हम मीटिंग किया करते थे। तो एक होटल में हमें होटल रूम में मीटिंग कर रही थी, 10-12 लोग आए। तब तक ये 2-3 मेरी मीटिंग देख चुके थे। मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार अभी जो मीटिंग होगी उसमें एक प्रोडक्ट के बारे में आप बताना। उन्होंने कहा कि मैं किसी बताऊंगा सर, मैं तो जानता नहीं हूँ। जितना आपको पता है 2-4 बार आपने सुना उतना बता देना, बस एक प्रोडक्ट बता देना, आप नोडी बता देना या स्टोलिना बता देना। उन्होंने कहा सर मेरे से नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा क्यों? बोलो सर आप स्टोलिना के बारे में बताते हो, उसमें 10 पॉइंट आप बताते हो। मैंने कहा जी। बोला अगर 10 में से मैं 5 भूल गया और 5 ही बता पाया तो? मैंने कहा जिसको आप बता रहे हो तो 5 भी नहीं पता, 5 भी बता रहे, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इनको इनकरेज किया, इन्होंने बताया, और जब वो खत्म हुआ मैंने कहा यार वेरी वेल डन। याद है आपको? जी। मैंने कहा वेरी वेल डन यार, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर बाद दोबारा से कुछ लोग आने लगे, यानी कि 1 घंटे बाद दोबारा ऐसा माहौल बना कि एक मीटिंग और करनी पड़ी, 12-15 लोग फिर से इकट्ठे हुए। फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा अभी जो आपने काम किया था ना, अब उसे रिपीट करना। फिर मतलब कहते आपने अभी जो प्रोडक्ट बताया था भाई वो दोबारा बता दियो। सर ठीक किया था? मैंने कहा ठीक किया था, बहुत बढ़िया किया था, दोबारा कर। उन्होंने दोबारा किया। वैसे 4-5 दिन बाद हमने उस दिन में ऐसी मीटिंग करी और शाम तक ये उस प्रोडक्ट के बारे में बताने में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। कहने का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति मार्केट से कुछ सीख करके नहीं आता, वो सीखता है, उसमें अगर लगन होती है, लगन इनके पास थी, सिखाना मेरा काम, तो मैंने इनको सिखाया। दूसरा इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ। बेरमपुर से भुवनेश्वर जहाँ रहते हैं वहाँ से एक सिटी पड़ती है, अंगुल, कितना दूर होगा? 150 किलोमीटर दूर। हम दोबारा से एक शहर में गए CNT करने के लिए। इस बार हॉल बुक था और मैं और मेरे डाउनलाइन जो कि इनके अपलाइन थे सुदर्शन मोहंती जी, वो और ये हम तीनों लोग पहुंचे। हॉल बुक था, लगभग 100-150 सीटें डली हुई थी और ये सुबह गर्मियों का समय था, ट्रैवल करके गए थे। तो मैं हाफ निकर में था और टी-शर्ट में था। तो मैंने पूछा, मैंने भाई कितने बजे का टाइम है? बोले सर 11 बजे का। वो 11 बज गए थे। मैंने कहा चलो जो ठीक है। मैंने कहा जब लोग आ जाए मुझे बता दी, मैं चेंज कर लूँगा, मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। 11:30 बज गए। मैंने देखा कि कोई नहीं आया, एक आध आदमी आया हुआ है। 12 बज गए, कोई नहीं आया, एक आध आदमी बैठा हुआ है। मैंने कहा देख 11 बजे का टाइम था, 12 बज गए, मुझे नहीं लगता आपको आएगा। अब ये जो 2-3 लोग हैं यही हैं, अब इनके लिए मैं तो चेंज करूँगा नहीं, अब इनकी मीटिंग तेरे को करनी है। सर वो होटल की बात और थी, यहाँ तो इतना बड़ा हॉल है। मैंने कहा हॉल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आदमी तो आदमी है, कहानी तो आदमी को सुनानी है। तो वो हॉल में सुना या पेड़ के नीचे सुना या कमरे में सुना, क्या फर्क पड़ता है? बोला सर एक बार कर दो। अब यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है, आप जब किसी के ऊपर भी जिम्मेदारी डालोगे, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, वो इमीडिएटली जिम्मेदारी लेने से हिचकते हैं या करते हैं। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, ये किसी का अलग नहीं है। तो इन्होंने कहा मेरे से नहीं होगा। मैंने कहा मैं चेंज करूँगा, कि मैं 3 आदमी के लिए थोड़ी चेंज करूँगा। मैं बड़ा मजा आ रहा था, तो मैं हाफ पैंट में बैठा हूँ, टी-शर्ट में बैठा हूँ, गर्मी इतनी हो रही है और फर्स्ट क्लास AC रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, मैं चेंज नहीं करूँगा।
तो जब मैं नहीं माना तो मरता क्या नहीं करता, इनको मीटिंग करनी पड़ी। तो वो इन्होंने जो मीटिंग करी है तब से करनी शुरू करी, उससे ये बदल गई। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं अगर अपलाइन हूँ और ये मेरे डाउनलाइन है, हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो मेरा काम है इनके लिए टीम बनाना। नहीं, मेरा काम इनके लिए टीम बनाना नहीं है, क्योंकि मैं इनके लिए हमेशा इनके साथ तो रह नहीं सकता, तो मैं कब तक इनके लिए टीम बनाऊंगा। और अगर मैं बना भी दूंगा, वो उसके बाद जब मैं वापस घर जाऊंगा उसे संभालेगा कौन, आगे वो कैसे डेवलप होगी। तो मेरा मुख्य काम है इनको सिखाना। ओके नाउ, ज्यादातर लोग ये क्यों नहीं करते, क्योंकि वो ऑपरेट करते हैं फियर ऑफ लॉस के ऊपर। फियर ऑफ लॉस क्या होता है, यार अगर मैं मीटिंग करूंगा ना तो मैं साइन अप कर दूंगा, ये अभी नया है, ये गधा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, यार मेरे को खुद करनी चाहिए। तो ये आज गधा है, सत्य है, लेकिन ये हमेशा गधा रहेगा, क्योंकि उससे बड़ा गधा मैं हूं। समझ में बात आपको आई? सो मेरा काम है उसको एजुकेट करना। एंड मुद्दा ये है ही नहीं कि एक आदमी साइन अप करे या 2 आदमी साइन अप करे। साइन अप हो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा ये है उसे आपने सिखाना है। ओके, अंग्रेजी में एक कहावत है कि गिव अ मैन अ फिश फीडिंग फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश फीडिंग फॉर लाइफ। अर्थात यदि आप किसी को एक बार की मछली देते हैं, आपने एक मछली खाने के लिए दे दी, तो ये आपने उसकी एक बार के भोजन का प्रबंध कर दिया। लेकिन यदि आपने उसको मछली पकड़ना सिखा दिया, तो आपने क्या किया, आजीवन उसके भोजन का प्रबंध कर दिया। राइट? तो कभी भी फियर ऑफ लॉस में ऑपरेट मत करिए। आज मीटिंग करेगा, पहली बार करेगा, 100 गलतियां करेगा, करने दीजिए। दूसरी करेगा, 2 गलतियां कम करेगा, 98 करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी करेगा, 95 गलती करेगा, यार 3 और कम कर लेगा। चौथी करेगा, 10 गलती करेगा, 90 सही कर, 90 गलती करेगा, 10 तो ठीक करेगा। धीरे धीरे ये परफेक्ट हो जाएगा। जब ये परफेक्ट हो जाएगा, जब ये फील्ड में जाके काम करेगा और यही डुप्लीकेशन करेगा, वहां से बिजनेस बिल्ड होना शुरू होता है। ये आपने सीखना है। बोलना चाहेंगे इस बारे में? सर का सब तो ऐसे ही बहुत, और उनका सबसे दुख लगा कि साल को इतने दूर से लेके हम लोग 4 लोग टोटल थे, और सर ने ऐसी टाइम पे हमने मौका दिया ताकि हमारे पास कोई अवसर नहीं था, करना ही करना। और सबसे इम्पोर्टेंट जब सर ने बोले कि मैं पॉइंट में बोल रहा था सरेंडर, आज जो मैंने कह रहा था सारा अगर मुझे मारेगी भी ना तब भी मेरा मन में कोई नहीं है, मैं कभी कोई फोटो सर पे भी गुस्सा आएगा तब भी अच्छा लगता है। तो ये सर का ब्लेसिंग आज की बदौलत आज मैं जो बंदा कहाँ था आज कहाँ पहुँच गया। और आज भी जब मैं 0 पे था तब भी सरेंडर था, आज 15 लाख तब भी करोड़ रुपये इनकम करूँगा, सेम मेरा यही एटीट्यूड रहेगा। तो आपको यहाँ मिलते हो, सर का ट्रेनिंग ले पाते हो, हम लोग तो वैसे साथ के इंतजार करते हैं कब साथ को कभी दर्शन मिल पाएंगे, उधर हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगा। सो थैंक यू सो मच सर, आपसे इतना आज यहाँ तक पहुँच। थैंक यू। मुझे बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया आपको सुनने में। मैं पीछे से बैठ के सुन रहा था कि बेटा आप ऐसे ही तरक्की करते रहे, बहुत आप आगे जाए। चलिए, दूसरा एक चीज़ मैंने नोटिस करी जब मैं आया आज, तो मैं पीछे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो मैंने कुछ पौधे देखे और इमीडिएटली मेरे साथ में 2 लोग थे, उनसे मैंने सवाल किया। वो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई भी पौधा कहाँ उगता है जी? मिट्टी में, है ना? बढ़िया, यानी उसको जहाँ जड़ फैलने के लिए जगह मिले, मैं बाहर में। आप एक काम करना है, यहाँ हॉल से बाहर जाना, पीछे ना ओपन थिएटर है, उसमें सीढ़ियाँ हैं, ईंटों की सीढ़ियाँ हैं, और वो ईंटों के ऊपर पौधे हो गए, वहाँ कोई मिट्टी नहीं। ये कैसे संभव है? हाँ जी, कैसे संभव है? उन पौधों के अंदर इतनी ज्यादा ललक थी बाहर आने की, जीवन को जीने की, कि ईंट भी उन्हें नहीं रोक पाई।
कितने बीज बेकार हो जाते हैं, वो उपजाऊ जमीन में भी कुछ नहीं कर पाते। तो आपके अंदर कितनी ललक है आगे जाने की, वो चीज आपको कामयाब बनाएगी। इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी एजुकेशन क्या है, आप कौन सी जगह से हैं, आपकी जेब में पैसे कितने हैं, आपका सेक्स क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है आपके अंदर भूख कितनी है आगे जाने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके अंदर भूख होगी, जैसे इनके अंदर थी, ये कामयाब हुए। अन्य लोगों को आपने स्टेज पे सुना, उन सबके अंदर एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, उन सबके अंदर भूख की, कुछ बनने की, कुछ हासिल करने की। एंड ये वो चीज है जिसके ऊपर किसी का बर्थ राइट नहीं है, ये ऊपर वाला सबको देता है। जो इसको डेवलप कर लेता है वो ऑटोमेटिकली कुछ भी बन सकता है। और आप सब लोग, हम सब लोग बहुत लकी हैं, हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसके ऊपर हम अपने आप को जितना मर्जी चाहें उतना डेवलप कर सकते हैं। एंड लास्टली एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक अच्छी न्यूज है, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, मेरे पास क्यों आ रहा है? जितने भी लोग यहाँ सेमिनार में आते हैं, वे केवल उन्हीं के लिए तो यहाँ सेमिनार में आते हैं, जो बाकी रामगढ़ के शोले में जाते हैं उनके लिए ये नहीं है। तो जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है। यदि इस महीने आप 300 पीवी करते हैं, 300 पीवी क्लब में आते हैं, तो आपको एक स्पेशल सेशन मिलेगा जिसमें मैं और हमारे कंपनी फाउंडर राइट मिस्टर कन्वरवीर सिंह, जो हमारे आईटी हेड भी हैं, हम दोनों मिलकर आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग देंगे विद हाई टी। ये ऑफर वैलिड है अगस्त के महीने में। तो अगस्त के महीने में अपना 300 पीवी कीजिए। और 300 पीवी बहुत आसान है, क्योंकि आज हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज इतनी बेहतरीन है। शुरू में आपको सतपाल जी ने CMD के बारे में बताया, उसके बाद आपको हमारे स्प्रेस के बारे में बताया। आज हमारे पास 300 प्लस प्रोडक्ट है, राइट। तो अगर आप थोड़ा भी प्रोडक्ट को डेमो करेंगे या उसके बारे में मुंह खोलेंगे, हमारे प्रोडक्ट बहुत कमाल के हैं, इसमें बस दो कमी है, इनका मुंह नहीं है और इनके पैर नहीं है। तो अगर आप इनके मुंह बनेंगे या पैर बनेंगे तो इजीली आप सेलिब्रेट पीवी कर सकते हैं। तो ये आप जरूर कीजिए ताकि आप इस स्पेशल ऑफर में आ पाए, आपको एक स्पेशल सेशन मिले मेरे द्वारा और कन्वर्ट सर के द्वारा, फॉलोड बाय हाई टी। तो इसको इस्तेमाल कीजिए। और जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर एक लाइन में आप 20 ऐसे लोग लेकर के आते हैं तो उस लाइन से आपको एलोडी मिलेगी, यानी कि आपका पेचेक भी बहुत अच्छा होगा। मेक श्योर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करें, अपने बिजनेस को ग्रेट हाइट्स पे लेके जाएं। थैंक यू सो मच।